दुनिया के हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़े, जिंदगी में बड़ी सफलता हासिल करे और वो सारे काम करे जो वो खुद भी नहीं कर पाए। एक इंसान जो है ना, अपने अधूरे सपने भी अपने बच्चे के अंदर पूरे होते हुए देखना चाहता है। और जी हाँ दोस्तों, दुनिया के हर माँ बाप अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो ज़िंदगी में अच्छे व्यक्ति बने, बड़े व्यक्ति बने और बड़ी सफलता हासिल करें। दोस्तों, मैं चेतन चावड़ा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज मैं आपको पेरेंटिंग के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो मेरे ख्याल से पेरेंटिंग के लिए बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। लेकिन सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधूरा काम मत कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है, ऑलवेज प्रेज एफर्ट्स नॉट दी एबिलिटीज। दूसरी भाषा में कहे तो कभी भी अपने बच्चे को स्मार्ट या इंटेलिजेंट मत कहिए। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों है, इससे क्या दिक्कत है? बच्चों की तारीफ करने से, उसे स्मार्ट कहने से उसकी स्मार्टनेस बढ़ती है, उसे इंटेलिजेंट कहने से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन इसके पीछे का फंडामेंटल समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जब आप एबिलिटीज की तारीफ करते हैं तब बच्चा क्या मीनिंग निकालता है और जब एफर्ट्स की तारीफ करते हैं क्या मीनिंग निकालता है, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एक बच्चा अच्छा पेंटिंग तैयार करता है तो माँ बाप कहते हैं यू आर वेरी स्मार्ट, इंटेलिजेंट, वेरी गुड। अगर वो गेम में जीत के आता है, यू आर वेरी स्मार्ट। अगर वो स्कूल में अच्छे ग्रेड लेके आता है, अरे वाह, शाबाश, इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चे के दिमाग में एक चीज सेट हो जाती है कि ये जो मैं जीत के आया हूं इसके पीछे मेरी स्मार्टनेस रिस्पॉन्सिबल है। आई वॉन्ट बिकॉज ऑफ माई स्मार्टनेस। मैंने अच्छा पेंटिंग तैयार किया बिकॉज आई एम अ पेंटर, आई एम इंटेलिजेंट। मेरे अच्छे ग्रेड्स आए बिकॉज आई एम अ स्मार्ट। तो मेरे जो अच्छे ग्रेड आए उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है मेरी स्मार्टनेस। लेकिन अगर आपने बच्चे की तारीफ ऐसे की, जैसे मान लीजिए बच्चा अच्छा पेंटिंग तैयार करके आया और आपने कहा अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया पेंटिंग, तुमने इस पेंटिंग को बनाने के लिए बहुत मेहनत की, वेरी गुड, ग्रेट एफर्ट्स। तो अब बच्चा क्या सोचेगा, ये पेंटिंग जो अच्छा बना है इसके पीछे मेरी मेहनत जिम्मेदार है। मेरे स्कूल में जो अच्छे ग्रेड आए हैं उसके पीछे मेरी मेहनत जिम्मेदार है। मैं जो गेम जीत के आया हूं उसके पीछे मेरी मेहनत जिम्मेदार है। तो यहाँ पे दो प्रकार के चाइल्ड एटीट्यूड डेवलप होते हैं। जिस चाइल्ड की एबिलिटीज की तारीफ की जाती है वो एबिलिटीज डिपेंडेंट चाइल्ड बन जाता है, वो स्मार्टनेस डिपेंडेंट चाइल्ड बन जाता है। और जिस चाइल्ड के एफर्ट्स की आपने तारीफ की वो एफर्ट्स डिपेंडेंट चाइल्ड बन जाता है। अब देखिए, जिस दिन आपका बच्चा जीत नहीं पाएगा, मान लीजिए कि एक दिन अच्छा पेंटिंग तैयार नहीं हुआ या एक दिन उसके स्कूल में अच्छे ग्रेड नहीं आए, तो जो चाइल्ड एबिलिटीज डिपेंडेंट चाइल्ड होता है वो ये सोचना शुरू कर देता है कि अब मेरे अंदर एबिलिटीज रही नहीं, अब मेरे अंदर स्मार्टनेस नहीं रही। अगर मैं जीतता हूं बिकॉज आई एम स्मार्ट, तो अगर मैं हारा इसका मतलब क्या है कि मैं डम्ब हूं, मैं स्मार्ट नहीं हूं, मेरी इंटेलिजेंस गायब हो गई और मैं बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं हूं। और ये बच्चा अगर किसी दिन हार के आया या उसके ग्रेड्स कम आए तो ये क्या मीनिंग निकालेगा, ये मीनिंग निकालेगा कि मैंने इस बार मेहनत नहीं की, शायद मेरी मेहनत कम पड़ गई, क्योंकि पिछली बार मैं मेहनत की वजह से जीता था, इस बार मैं हारा तो शायद मेरी मेहनत कम बढ़ गई, अब मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, जो स्मार्टनेस डिपेंडेंट चाइल्ड है वो मेहनत करते ही नहीं है और वो अपने स्मार्टनेस का अप्रूवल करते रहते हैं। और जो एफर्ट्स डिपेंडेंट चाइल्ड है वो एफर्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं। और जब आप एफर्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं, मेहनत करते हैं, तो स्मार्ट तो आप ऑटोमेटिक बन जाते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि व्हेनेवर यू प्रेज द एबिलिटीज, जब आप एबिलिटीज की तारीफ करते हैं तो बच्चों के आईक्यू डिक्रीज होते हैं और जब आप एफर्ट्स की तारीफ करते हैं तो बच्चों के आईक्यू इंक्रीज होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इंटेलिजेंट बने, आपके बच्चों का आईक्यू स्कोर बढ़े, तो एज ए पेरेंट आपको हमेशा एफर्ट्स की तारीफ करनी है, एबिलिटीज की तारीफ नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अनकंडीशनल लव। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने बच्चे को उसके फिजिकल डेवलपमेंट के लिए जैसे खाना खिलाते हैं उसी प्रकार के उसके मेंटल डेवलपमेंट के लिए, उसके इमोशनल डेवलपमेंट के लिए आपको उसे प्यार देना पड़ेगा एंड दैट इज अनकंडीशनल। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिन बच्चों को बचपन में माँ बाप का क्वालिटी और क्वांटिटी लव नहीं मिलता है वो बच्चे ज़िंदगी भर प्यार की तलाश में रहते हैं और प्यार की तलाश में वो अपनी मंजिल से भटक जाते हैं, अपने रास्तों से भटक जाते हैं और वो एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। इसीलिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, जब माँ बाप अपने बच्चों को प्यार नहीं करते, उसके ऊपर गुस्सा करते हैं, तो बच्चे के अंदर एंजाइटी क्रिएट होती है, फियरफुलनेस
स्ट्रेस क्रिएट होता है, ट्रॉमेटिक सिचुएशन क्रिएट होती है। एक बच्चे के लिए सबसे डेंजर सिचुएशन होती है जब उसकी मम्मी या उसके पापा उसको डांटते हैं, उसके ऊपर गुस्सा करते हैं, उसको प्यार नहीं करते। बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड। लैक ऑफ लव क्रिएट्स द इमोशनल डेफिशिएंसी एंड इनसिक्योरिटी इन द चाइल्ड। ये दो चीज़ें, इमोशनल डेफिशिएंसी एंड इनसिक्योरिटी, आगे जाके एक फीलिंग क्रिएट करती है कि आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे अंदर पोटेंशियल नहीं है, मैं नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू, मेरे में दम नहीं है, मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं हार्ड वर्किंग नहीं हूँ। इस प्रकार की फीलिंग्स क्रिएट करती है और आपका बच्चा दुनिया की रेस में पहले से ही पीछे से शुरू करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि दुनिया की रेस में आपका बच्चा सबसे आगे जाए तो उसका खुद के बारे में, उसका दुनिया के बारे में जो व्यू है वो एकदम पॉजिटिव होना चाहिए। और इसीलिए पेरेंटिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने बच्चों को, खास करके फॉर्मेटिव ईयर्स में अप टू एज 7 बच्चों को अनकंडीशनल लव मिलना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसकी 3 कंडीशन है, हाउ यू कैन गिव अनकंडीशनल लव टू योर चाइल्ड। फर्स्ट कंडीशन इज दैट यू मस्ट लव योर सेल्फ एज ए पेरेंट। अगर आप खुद को प्यार नहीं करते तो आप उनको, अपने बच्चों को प्यार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही क्लियर हो चुका है कि एक इंसान दूसरे को उतना ही प्यार दे सकता है जितना वो खुद को प्यार करता है। तो इफ यू डोंट लव योर सेल्फ, इफ यू डोंट रिस्पेक्ट योर सेल्फ, देन यू कैन नॉट गिव लव टू योर चाइल्ड। तो आपको पहले खुद को प्यार करना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन इज दैट पेरेंट्स मस्ट लव ईच अदर। मम्मी और डैडी दोनों के बीच में प्यार होना चाहिए। मदर एंड फादर बोथ मस्ट लव ईच अदर। जहाँ पे पेरेंट्स के बीच में प्यार नहीं होता वहाँ पे बच्चे का मानसिक विकास होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए पेरेंट्स मस्ट लव ईच अदर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड थर्ड कंडीशन इज दैट यू मस्ट लव योर चाइल्ड अनकंडीशनली। ये 3 कंडीशन से आप अपने बच्चे को अनकंडीशनल प्यार कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, आप अपने चाइल्ड को एक चीज समझा दीजिए कि इस पूरी दुनिया में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था और ना है और ना होगा कि जिसके बिना तुम जी ना सको। तुम्हारी जिंदगी में सबसे कीमती चीज तुम्हारे लिए कुछ है तो वो है तुम्हारा खुद का जीवन। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के पास सब कुछ था। आज हम अपने बच्चे को जो देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जिंदगी में जहां पे पहुंचे, नाम, शोहरत, सब कुछ, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, सब कुछ था उसके पास, लेकिन शायद ये एटीट्यूड नहीं था, ये माइंडसेट नहीं था। और इसीलिए देखिए क्या हुआ क्या नहीं, प्यार के चक्कर में गया, कहाँ गया नहीं पता, लेकिन उसने सुसाइड कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे लाइफ में रियल हैप्पीनेस को फील करें तो एज ए पेरेंट आप अपने बच्चे को ये सलाह ज़रूर दीजिएगा कि इस पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसके बिना तुम जी ना सको, जिसके बिना तुम खुश ना रह सको। ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया के हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे कामयाब बने, लेकिन ये कामयाब, ये नाकामयाब, ये सब ऊपर की बातें हैं जो ऊपर से दिख रहा है। अगर इसको दूसरी भाषा में बात करें तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस दुनिया में कामयाब और नाकामयाब 2 प्रकार के लोग नहीं हैं। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि इस दुनिया में डिसीजन मेकर और नॉन डिसीजन मेकर, कॉन्फिडेंट एंड लेस कॉन्फिडेंट, रिस्क टेकर एंड नॉन रिस्क टेकर, ये 2 प्रकार के लोग हैं। क्योंकि जो कामयाब लोग हैं उनकी ये क्वालिटीज है, दे आर रिस्क टेकर, दे आर कॉन्फिडेंट, दे आर सेल्फ कॉन्फिडेंट, दे आर पॉजिटिव। और जो लोग कामयाब नहीं हैं, दे आर नॉन डिसीजन मेकर्स, दे आर नॉट एबल टू टेक रिस्क, दे आर लेस कॉन्फिडेंट। तो अगर हम बच्चों को कामयाब बनाना चाहते तो ये सारे गुण हमें बच्चों के अंदर डालने पड़ेंगे। और ये गुण कैसे डाल सकते हैं? ये हम बचपन से ही डाल सकते हैं। मान लीजिए अगर आप अपने बच्चे को डिसीजन मेकर बनाना चाहते हैं, जब आप उसके लिए खिलौना लेने जाते हैं ना, तो आप उसके सामने 4 खिलौने रख दीजिए, उसको डिसाइड करने दीजिए कि उसको कौन सा लेना है। जब आप उसके लिए साइकिल खरीदते हैं तब भी आप उसके सामने हमेशा 2 से 3 ऑप्शन रखिए, फिर उसको डिसाइड करने दीजिए, उसको प्रेशर कीजिए डिसाइड करने के लिए, उसको बोलिए यू डिसाइड, और वो जो भी डिसीजन लेता है उसको एक्सेप्ट कीजिए। ऐसा हो सकता है कि आपका बच्चा अच्छी साइकिल को छोड़ के उससे लो क्वालिटी वाली साइकिल जो दिखने में अच्छी है लेकिन क्वालिटी ठीक नहीं है, ऐसे महंगी है, अगर आप होते तो इसको ना लेते, दूसरे को लेते, लेकिन आपका बच्चा उसे पसंद करता है तो यहाँ पे आप उसे पसंद करने दीजिए। मैंने ऐसे माँ बाप देखे हैं जो बच्चों को जिंदगी भर एक छोटा सा फैसला भी नहीं लेने देते। अरे इसको कुछ समझ नहीं आएगा, तू अभी छोटा है, मेरे लिए छोटा ही रहेगा। फिर यही माँ बाप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्चा बड़ा होकर जिंदगी में बड़े फैसले ले, अपने फैसले खुद ले, बड़ा हो जाए। अचानक से कैसे बड़ा हो जाएगा? क्या कोई बटन दबाने से बड़ा हो जाएगा? मानसिक विकास जो है वो धीरे धीरे होता है और वो हमारे साथ ही होता है। आप उसे ऑप्शन दीजिए, आप उसे डिसीजन लेने का मौका दीजिए।
Make them decision maker. Allow them to take the decision and give them an opportunity to become a decision maker. छोटे छोटे फैसलों से फैसला लेने की आदत पड़ेगी, और एक बार खुद के फैसले लेने की आदत पड़ेगी तो खुद की ज़िंदगी की जिम्मेदारी उठाने की भी आदत पड़ेगी। बचपन में माँ बाप इस बात से परेशान है कि बच्चे जिद करते हैं, अपना फैसला खुद लेना चाहते हैं। वही माँ बाप बुढ़ापे में इस बात से परेशान होते हैं कि उनके बच्चे फैसले नहीं ले पाते। लेकिन उनके बच्चे जो फैसले नहीं ले पाते, उनके पीछे उनका बचपन जिम्मेदार है। अगर बचपन में उनको मौके मिले होते फैसले लेने के, तो वही बच्चे आगे जाके ज़िंदगी में बड़े फैसले ले पाएंगे। और जो बड़े फैसले नहीं ले पाएंगे वो दूसरों के फैसलों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, और जब आप दूसरों के फैसलों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं तो उसमें आपका नुकसान और दूसरे का फायदा ज्यादा होता है। Now let me discuss fourth point with you. Fourth point is that always listen to your child very carefully and with very interest. आप अपने बच्चे को ऐसे सुनिए जैसे आप अपने से बड़े किसी व्यक्ति को सुन रहे हैं। आप उसके ओपिनियन को ध्यान से सुनिए, उसकी ओपिनियन की वैल्यू कीजिए, उसकी बात की वैल्यू कीजिए, उससे बातचीत कीजिए, क्योंकि इससे बच्चे की सेल्फ इमेज क्रिएट होती है, सेल्फ एस्टीम क्रिएट होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है, और उसका ओवरऑल सेल्फ कंसेप्ट जो है वो पॉजिटिव मैनर में क्रिएट होता है। और ऐसे ही बच्चे खुद से बड़ी एक्सपेक्टेशन करते हैं, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन करते हैं। द बिगेस्ट थिंग इज एक्सपेक्टेशन। अगर आपका चाइल्ड खुद से ये एक्सपेक्ट करेगा कि मैं जिंदगी में कुछ बड़ा काम करने के लिए आया हूं, आई शुड डू समथिंग बिगर, मैं जिंदगी में बड़ी सफलता हासिल करने के लिए आया हूं, तो उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन आप उसके लिए कितनी भी तामझाम कर दो, कितनी भी फैसिलिटी क्रिएट कर दो, कितनी भी अच्छी स्कूल में एडमिशन करा दो, कितने भी ट्यूशन रखा दो, कितना भी पैसा खर्च करो उसके पीछे, अगर उसका माइंडसेट लोअर रहेगा, अगर उसका सेल्फ कंसेप्ट डाउन रहेगा, यार मैं जिंदगी में क्या कर पाऊंगा, मुझसे कुछ होगा, तो ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस होगा। इसीलिए जब बचपन में बच्चों को ध्यान से सुना जाता है, उसका सेल्फ कंसेप्ट मजबूत होता है, उसका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब उसकी बात को सुनिए, उसकी बात चाहे कितनी भी छोटी हो, वो कितना भी मजाक से बात करे, लेकिन उसकी बात को सुनना चाहिए। इससे उसके दिमाग में एक इमेज क्रिएट होती है कि मेरी बात की वैल्यू होनी चाहिए, मेरी बात सुनने लायक होती है, मेरी बात में एक वजन होता है। और ये बच्चा बड़ा होकर ऐसे ही लोगों के बीच में रहेगा जो लोग उनकी बात सुनेंगे। जो लोग उनकी बात नहीं सुनेंगे, ऐसे लोगों के एसोसिएशन में रहेगा ही नहीं। तो इसके भी बहुत से फायदे हैं जो आगे जाके आपके बच्चे के करियर को डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ फिफ्थ पॉइंट, पांचवा पॉइंट ये है कि आप अपने बच्चे से ये क्लियरली बात कीजिए कि चाहे तू कुछ भी कर ले, मैं जिंदगी भर तुझे प्यार करूंगा। तुझसे कोई गलती भी हो जाएगी ना, तब भी मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। लैक ऑफ लव, बचपन में जिन बच्चों को प्यार नहीं मिलता है वो जिंदगी भर प्यार की तलाश में घूमते रहते हैं, और जब बच्चे को घर से प्यार नहीं मिलता है वो दूसरे लोगों के प्यार के भूखे होते हैं, और यहाँ से उनकी पूरी जिंदगी डाइवर्ट होना शुरू हो जाती है। लैक ऑफ लव से उसकी पर्सनालिटी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। एडल्ट लाइफ में जितने भी पर्सनालिटी प्रॉब्लम है, जितने भी मेंटल प्रॉब्लम है, वो सारे प्रॉब्लम्स का रीजन है कि बचपन में बच्चों को अनकंडीशनल लव नहीं मिलता है। एटलीस्ट अप टू एज 7 साल की उम्र तक बच्चों को अनकंडीशनल लव मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पहले जो 7 साल है वो बच्चे के फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं। पहले 7 साल में बच्चा खुद को समझने की कोशिश कर रहा होता है, खुद को जानने की कोशिश कर रहा होता है, और इस ड्यूरेशन में अगर अनकंडीशनल लव नहीं मिलता है तो उसके पर्सनालिटी प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। जितने भी गुनहगार हैं, जो लोग गलत काम करते हैं बड़े होके, उनमें से 99.9% लोग वही होते हैं जिनको बचपन में प्यार नहीं मिला है। इसके अलावा एक पॉइंट है डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म, दुनिया के हर माँ बाप क्रिटिसिज्म को यूज करते हैं, क्योंकि उनको करना पड़ता है। बच्चे आजकल इतने शरारती है तो उनको कंट्रोल करने के लिए करना पड़ता है, लेकिन इसके हजारों नुकसान है, और अगले वीडियो में मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के कितने नुकसान हैं और किस प्रकार से आप चाइल्ड को डिस्ट्रक्टिव नहीं लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, जिससे कि आपका काम भी हो जाए और बच्चे को मानसिक रूप से नुकसान ना हो। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो उन लोगों तक जरूर भेजिएगा जिनको इनकी जरूरत है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।